आइए हम जानते हैं स्टार्ट। आइए हम जानते हैं इस वक्त कल महासप्तमी पूजा प्रारंभ की जाएगी, संध्या आरती का प्रारंभ किया जाएगा, पुष्पाली प्रारंभ किया जाएगा। उससे पूर्व आज क्या है और कल क्या होगा और कितना देर पूजा है, सारा विधि विधान को लेकर के पंडित जी है हमारे बीच में, कमेटी के लोग भी हैं। आपको हम एक खास बात बता रहे हैं, ये रिक्रेशन क्लब का दुर्गा पूजा ये पंडाल है, ये कहीं न कहीं विराज मोहन मिश्रा बाबा के नाम से ये पंडाल को जाना जाता है और आज भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ खासियत क्या है जिससे बताइए पापा, पहले बताइए कल क्या प्रारंभ हो रही है? कल नवपत्रिका का प्रवेश है, उसके बाद महासप्तमी का पूजन है। हर एक साल के भांति इस साल भी धूमधाम से मनाया जाएगा। नवपत्रिका प्रवेश होने के पश्चात सप्तमी पूजा प्रारंभ होगी, उसके बाद पुष्पांजलि होगी। हमारे बीच कमेटी के सुनील सिंह। सुनील जी, पूजा को लेकर के क्या क्या की तैयारी किया जा चुका है कमेटी द्वारा? पूर्ण रूप से तैयारी है। हर साल के भांति इस साल भी हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं, किसी तरह की छुट्टी नहीं है। और नियम पूर्वक विराज बाबा का जो यहाँ बनाया हुआ है नियम, जो कोई नहीं तोड़ रहा है, उसी नियम से हम लोग पूजा करेंगे, करते रहेंगे। जो पूर्वज हम लोग किया है उसी गुरु बाबा के बना। हमारे बीच जो नए लड़के हैं, जो नए युवा हैं, उनसे पूछते हैं कि आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, डेकोरेशन को सजा रहे हैं माता के द्वार पे, कितना कितना समय दें हम लोग कितना भी समय दें यहाँ पे बहुत कम है। 10 साल की उम्र से यहाँ पे हम अपना सेवा माँ को दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। डेकोरेशन के लिए सारे कमेटी मेंबर साथ में करते हैं हम लोग, और सभी चीज़ का व्यवस्था या कुछ भी घटती बढ़ती सब हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब हम आते हैं सीधा पंडित पर। ज्ञानी की पूजा क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसे हम दिखलाएंगे। यानी कि पूजा का शुरुआत कब किसने किया था, कहाँ से पूजा की शुरुआत होता है, पट खुलेगा, उससे पूर्व ये सारा कार्यक्रम का विधिवत आपको बतला रहे हैं। हमारे बीच 2 बाबा है और बाबा जो आएंगे, जो कल से आएंगे, सब आते आते हैं। लेकिन पूजा का हकीकत सच्चाई क्या है, इसकी शुरुआत बुनियाद कहाँ से हुआ था, उससे हम जानते हैं। सब आप अपना परिचय दीजिएगा, कहाँ से हैं और ये पूजा की शुरुआत और इतिहास बताइए। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को जय माता दी। यह सिंगारी कंपाउंड रिक्रेशन क्लब का पूजा स्थल है और पहले ये पूजा सिंगारी कंपाउंड में होता था और यह पूजा हमारे परबाबा भागवत मिश्रा ने इस पूजा को शुरुआत किया था। समय रहा होगा 1945 के पहले, उससे पूर्व का ही पूजा है और ये हम लोगों का 5वां पीढ़ी बीत रहा है इस पूजा को करते हुए। उसके बाद हमारे बाबा विराज मोहन मिश्रा ने इस पूजा को बंगला पद्धति से, ये पूजा हमारे भागवत मिश्रा ने शुरू किया था और फिर बाबा हमारे विराज मोहन मिश्रा ने भी उसी बंगला पद्धति से इस पूजा को करते आए हैं और यह 5वां पीढ़ी हम लोगों का बीत रहा है। बंगला पद्धति से ही यहाँ पूजा होता है, इसका विशेष महत्व है। बंगला पद्धति से पूजा करना है और प्रतिपदा के दिन से 22 तारीख से यह पूजा का शुरुआत प्रारंभ हुआ और कल सप्तमी पूजा नवपत्रिका प्रवेश के बाद 8:29 से पहले नवपत्रिका का प्रवेश और उसके बाद सप्तमी पूजा प्रारंभ। इसके उपरांत मंगलवार को अष्टमी, बुधवार को नवमी और दशमी गुरुवार को। इस बार माँ हाथी पर विराजमान होकर के आ रही है और नाव पर उनका गमन होगा। हाथी पर आने का मतलब ये है कि यह शुभ संकेत है और इस बार माँ का गज पर जो आगमन हो रहा है यह विशेष करके सभी के लिए यह शुभ संकेत है। माता रानी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, इस कामना के साथ हम सभी यहाँ सार्वजनिक कल्याणार्थ के हेतु यह पूजा शुरू हुआ था और आगे भी यह पूजा सार्वजनिक कल्याण के लिए ही होता रहे। माता रानी का आशीर्वाद इस तरह सभी भक्तों पर बना रहे, यही कामना के साथ। जैसा कि कमेटी के द्वारा कहा है कि ये 75वां वर्ष का मना रहे हैं, ये भारत सरकार कि 75 वर्ष, लेकिन हम लोग बचपन से देखे हैं विराज बाबा का, जो कि 80, 90, 100 के आसपास उनका निधन हुआ था। आप कब से देख रहे हैं उनके बाबा को, कब से देख रहे हैं बताइए? जब से हम लोगों का होश हुआ है तब से इस पूजा को देखते आ रहे हैं और उसके बाद
हमारे पिताजी का जन्म 1945 में हुआ, हमारे बड़े चाचा का 1938 में जन्म हुआ। उस वक्त से वो लोग भी पूजा को देखते आ रहे हैं। ये पूजा उससे भी पहले से है। भागवत मिश्रा ने इस पूजा को बांग्ला पद्धति से शुरुआत किया था। आप मान के चलिए कि 1924-25 से पहले से शुरुआत की, यानी कि देखा तो ये पूजा 100 साल से ऊपर है 100 पूजा। साल से। और इस क्षेत्र का, अपने कोयलांचल क्षेत्र का इस पहला पूजा है, दुर्गा पूजा पहला है। आरती का क्या महत्व है यहाँ, कैसे होता है आरती? आरती 7:30 बजे माता जी का आरती विधि विधान, और वो भी बांग्ला पद्धति से, प्रत्येक चीज़ से, फूल से, बेलपत्र से, धूप से, दीप से, जावर से, शंख से, पुष्प से, ये सारे विधि विधान के साथ माता का आरती कराया जाता है। और आरती की विशेषता है, खास करके हम अगर बताएं तो इस पूजा का विशेषता है कि जो लोग यहाँ से बाहर चले गए हैं, आज भी दुर्गा पूजा की शुरुआत से वो कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ, और जिनका कुंडा में अब कोई रह नहीं गया है, वो अगल बगल रामगढ़ रांची में रहकर भी इस पूजा में सम्मिलित होने आते हैं। ये श्रद्धा और विश्वास आज भी जुड़ा हुआ है यहाँ। एक बड़ा संजोग सवाल है, जहाँ से पूजा की शुरुआत करता है आज वहीं बेलपत्र का पूजा का हम लोग वहाँ गए। ये बड़ा संजोग है, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। ये बहुत ही संजोग है कि रिक्रिएशन क्लब का शुरुआत ठेकेदारी कंपाउंड से हुआ था, और पहले हम लोग आमंत्रण बोधन के लिए नलकारी नदी के तट पर जाते थे। उसके बाद कुछ समय शिवनगर में हम लोग रहे, लेकिन पुनः जहाँ से पूजा का शुरुआत हुआ था, आज हम लोगों का माता रानी का कृपा और सौभाग्य है कि पुनः हम लोग फिर उसी ठेकेदारी कंपाउंड पर जाकर के देवराज के नीचे आमंत्रण बोधन किए हैं। और बहुत ही खुशी का विषय हम लोगों के लिए भी हुआ कि पुनः हम लोग उसी जगह पर पहुँच गए। माता रानी ने पुनः वहाँ पर। अंतिम सवाल, कमेटी के द्वारा बाहर के लोग कहते हैं यहाँ पर कुछ होता नहीं है, कमेटी के लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर डांडिया नृत्य होते हैं, एक और नृत्य का कार्यक्रम हम लोग तैयार नहीं पाया, लेकिन कहीं कि ये माँ का कृपा से दूसरा यहाँ अपने आप स्वतः एक दूसरा कथा का कार्यक्रम हो रही है। कल झाके प्रदर्शन है, माँ तैयार किया रहा है अलग से, क्या शक्ति है? देखिए, एक चीज़ तो हम बताना चाहेंगे जो हम लोगों ने देखा है, और बहुत कमेटी के भी लोग भी इस चीज़ को देखे हैं। माँ का शक्ति यहाँ परम्परा है। कुछ कालखंड में बहुत लोगों ने यहाँ विघ्न डालने का भी प्रयास किया, ऐसा हुआ। विश्व कमेटी में हम लोग का 5वां पीढ़ी बीत रहा, बहुत कमेटी के लोगों का भी 5वां पीढ़ी बीत रहा। ये उस कालखंड का बात है जब लोग कुछ विरोध किए इस पूजा का। माता रानी का कृपा रहा कि विरोध करने वाले अपने जगह को चले गए, और आज भी माता रानी की कृपा से पूजा चल रहा है। और पुनः मैं आपको बता दूं कि भुरकुंडा में पहले अपने बंगला लोग बहुत ज़्यादा थे, चाहे वो अफसर हों या फौजदारी को चलाने वाले लोग, वो लोग का संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा थी। आज वो लोग नहीं हैं, कुछ लोग बंगाल चले गए, कुछ लोग उड़ीसा चले गए, लेकिन आज भी उनके पूरे घर परिवार, बंगाल का यह पूजा है, बंगाल में बहुत भव्य रूप से पूजा होता है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि जो हम लोग रिक्रिएशन क्लब का पूजा का आनंद लिए, जो शक्ति हम लोग को वहाँ मिला और जो देखने को मिला, वो आज भी हम लोग बंगाल में नहीं पाते। खास करके अगर बात करें तो यहाँ एक पुष्पांजलि का अलग महत्व है। यहाँ का पुष्पांजलि जो है उसमें भक्त लोग अपने श्रद्धा भाव के साथ आते हैं, और पुष्पांजलि का सभी लोग समय पूछते हैं कि पुष्पांजलि कब होगा, हम कब आएँ। और एक खुशी का विषय है, यह क्लब को विराज मोहन मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है। माँ और भक्त का ऐसा अनुनय संबंध था कि आज माता रानी के साथ